अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक शॉर्ट लेक्चर है, मुख्तसर लेकिन काफ़ी अहम है। तजसीम और तमसील, इन दोनों के माबैन क्या फ़र्क है। अक्सर स्टूडेंट्स इसके दरमियान जो फ़र्क हैं उसको समझने से कासिर होते हैं। तजसीम और तमसील को एक ही मफ़हूम में वो लेते हैं। इन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। तजसीम एक इस्तिलाह है और तमसील ये कहानी की एक किस्म है। तजसीम किसे कहते हैं? तजसीम जिस्म से है। मुजर्रद चीज़ों को जिस्म देना तजसीम कहलाती है। अब मुजर्रद चीज़ें कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, वो चीज़ें जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, ये मुजर्रद अशिया हैं। तो उन मुजर्रद अशिया को, चीज़ों को जिस्म देना, ये तजसीम है। मिसाल के तौर पर इश्क हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते। जब आप इसको जिस्म देते हैं इश्क को, तो यही तजसीम है। इस तरह नफ़रत, ये भी एक जज्बा है। मोहब्बत हो गया, और भी है गम, खुशी, हुस्न, ये सारे क्या हैं? मुजर्रद सिफ़ात हैं। इसको मुजस्सिम बनाकर पेश करना, ये तजसीम कहलाती है। अब तमसील क्या है? तमसील कहानी की एक किस्म है। ये कहानी की वो किस्म है जिसमें मुजर्रद सिफ़ात की तजसीम हुई हो। देखे, तजसीम तमसील ही का हिस्सा है, और तमसील वो कहानी है, कहानी की वो किस्म है जिसमें मुजर्रद सिफ़ात की तजसीम होती है। अब वजाहत सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर, जिस तरह कि मैंने आगाज़ में कहा, इश्क एक जज्बा है, मुजर्रद चीज़ है, इसको आप जिस्म देते हैं, ये तजसीम कहलाती है। और जब फिर आप इस तजसीम को एक किरदार के तौर पर पेश करते हैं, तो ये तमसील कहलाती है, तमसीली कहानी कहलाती है। इश्क को पहले आपने जिस्म दिया, ये तजसीम है। अब इस तजसीम को, यानी इस इश्क को जो आपने जिस्म दिया है, इसको आप कहानी में पेश करते हैं एक किरदार के तौर पर, तो ये तमसील है। मिसाल के तौर पर सबरस दास्तान है, तकरीबन 1634 या 35 मुलावजी ने ये दास्तान लिखी है। उसके किरदार देखे, हुस्न है, इश्क है, इसी तरह दीगर किरदार हैं उसमें। तो क्या है? वो तमसीली दास्तान है। तमसीली दास्तान क्यों है? क्योंकि उसमें तजसीम हुई है, मुजर्रद चीज़ों को जिस्म दिया गया है, इश्क को जिस्म दिया गया है, एक किरदार के तौर पर उस दास्तान में पेश किया गया है। हुस्न को पेश किया गया है। अब हुस्न देखें, मुजर्रद चीज़ है, मुजर्रद यानी इसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको मुलावजी ने जिस्म दिया है, यानी इसकी तजसीम की है, और फिर कहानी में किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो यही वजह है कि उस कहानी, उस दास्तान को हम तमसीली दास्तान कहते हैं। तो लुब लबाब इस लेक्चर का यही है कि तजसीम कहते हैं मुजर्रद सिफ़ात को जिस्म देना। इश्क, नफ़रत, गम, गुस्सा, हुस्न, इसको जिस्म देना तजसीम है। और फिर इसको किरदार के तौर पर अगर हम किसी अफसाने में या नावल में, दास्तान में पेश करें, तो फिर वो तमसील कहलाती है। वो तमसीली दास्तान या तमसीली अफसाना कहलाएगा। यही इसके दरमियान फ़र्क है। अगर आपको इसके हवाले से कुछ आइडिया हो,
कोई नया पॉइंट हो इस हवाले से तो आप कमेंट में अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।